ये है दिल्ली दर्पण। हाय हाय केजरीवाल, हाय हाय केजरीवाल, हाय हाय। भ्रष्टाचार उन्होंने किया, लेकिन भ्रष्टाचार कराने वाला अरविंद केजरीवाल है। और भ्रष्टाचार इस दिल्ली को लूटने वाला यदि मंत्री जेल में है, तो गुनाह करने वाले से बड़ा गुनाहगार गुनाह कराने वाला है। दिल्ली सरकार के इन दोनों मंत्रियों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद दिल्ली की राजनीति में और गर्मी आ गई है। दिल्ली की दोनों प्रमुख पार्टियां इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती और भ्रष्टाचार पर सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को निशाना बना रही है। आज दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आई। सच यही है, अरविंद केजरीवाल ने अपने भ्रष्ट मंत्रियों के द्वारा इस शहर को लूटने का काम किया। गली में शोर है, शोर है, गली में शोर है, पहले बात करते हैं बीजेपी की। दिल्ली बीजेपी ने दिल्ली के कई इलाकों में एक साथ प्रदर्शन किया। दिल्ली के मधुबन चौक पर बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया। हाथ में बड़े बड़े बैनर और तख्तियां लिए हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं की संख्या बेशक कम थी, लेकिन तेवर बहुत तेज थे। दिल्ली बीजेपी नेता अशोक गोयल देवराह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की। इन नेताओं के नारों में सीधे सीधे केजरीवाल ही निशाने पर रहे। इन राजनेताओं का कहना था कि भ्रष्ट लोगों के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, बल्कि इनके सरदार अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन तो छोटी मछली। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अभी तो ये झांकी है, अभी तो ये झांकी है, बड़ी मछली बाकी है। देखिए, अब ये स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली सरकार ने और इसके मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपनी मंत्रिमंडल के द्वारा एक ये बड़ा घोटाला किया है। 5000 करोड़ से भी ज़्यादा का घोटाला है। कल तक केजरीवाल कहते थे कि भाई अगर इसमें भ्रष्टाचार है तो सिसोदिया को गिरफ्तार करो, हिम्मत है तो। सिसोदिया कहते थे कि कोई सबूत नहीं मिल रहा है, इसलिए सीबीआई कुछ कर नहीं रही है। अब सब कुछ मिल गया है। 16 फोन उन्होंने इसके बदले हैं। अपने क्यों बदले हैं? सिर्फ भ्रष्टाचार की बात नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर इसलिए भी है कि युवाओं के भविष्य को खराब करने का इन्होंने काम किया। युवाओं को नशे में धकेलने का काम इन लोगों ने किया। मॉरल अपना दिखाते हुए केजरीवाल को भी इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली की जनता केजरीवाल को माफ नहीं करेगी, क्योंकि ये दिल्ली में पहला ऐसा शिक्षा मंत्री है जो शराब मंत्री था, जिसका काम बच्चों को शिक्षा देना था, लेकिन ये बच्चों को शराब पिलाने में लगा, क्योंकि दिल्ली के लोगों को लूटना चाहते थे ये लोग। दिल्ली के बच्चे, दिल्ली के युवा कभी भी केजरीवाल को और सिसोदिया को माफ नहीं करेंगे। जिनका इस्तीफा मंजूर हुआ वो तो इस सरकार की छोटी मछली है। जो सरदार है, हम चाहते हैं वो भी अपना इस्तीफा दे। जिन्होंने ये घोटाला करवाया, जिनका जो पैसा केजरीवाल के पास गया, जो इनके मंत्री हैं, वो उनका तो नाम है ही है, तो सरदार का भी तो नाम है उसमें। सरदार भी तो अपना इस्तीफा दे। अभी सत्येंद्र जैन लंबे समय से जेल में बंद थे, लेकिन उन्होंने अभी कल ही इस्तीफा दिया है और अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा मंजूर भी कर दिया है। आपका भी इस पे क्या कहना है? ये भाजपा की मेहनत है, जो लगातार जिन्होंने धरना प्रदर्शन देके इन लोगों से इस्तीफा मांगा और जिन्होंने हार कर इस्तीफा देना पड़ा। हमारी मांग है कि केजरीवाल भी इस्तीफा दे। दिल्ली कांग्रेस के निशाने पर भी सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल ही रहे। नई दिल्ली में दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी के नेतृत्व में दिल्ली कांग्रेस के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और पूरी दिल्ली सरकार को भ्रष्ट बताते हुए जमकर नारेबाजी हुई। अनिल चौधरी ने यह भी कहा कि गुनाह करने वालों से गुनाह कराने वाला ज्यादा जिम्मेदार होता है। तो आज मैं अरविंद को वो याद दिलाने आया हूँ। भ्रष्ट मंत्री जेल में है, भ्रष्टाचार उन्होंने किया, लेकिन भ्रष्टाचार कराने वाला अरविंद केजरीवाल है। और भ्रष्टाचार इस दिल्ली को लूटने वाला यदि मंत्री जेल में है, तो गुनाह करने वाले से बड़ा गुनाहगार गुनाह कराने वाला है। इसीलिए हम मांग करते हैं कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें, और यही मांग लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के लिए केजरीवाल पर सीधे हमले करना ये एक बड़ा मौका है और इस मौके को दोनों पार्टियां हाथ से जाने नहीं देना चाहती।
ऐसे में आम आदमी पार्टी अब बचाव की मुद्रा में आ गई है। वो अपनी कट्टर ईमानदार छवि को कैसे बचाए रख सके। बॉबी मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।